अगले नंबर में चले, 18 नंबर में, द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मैक्स मुलर की, यतीन्द्र मिश्र की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ये ऑप्शन नंबर सही सी होगा। मूकनायक क्या है? ये अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी है? बताइए सभी लोग, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये बी नंबर, ये मूकनायक पत्रिका है। अगले नंबर में चले, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अंबेडकर ने, पटेल ने? बताइए सभी लोग ऑप्शन, क्या होगा इसका सही? सी नंबर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर आधारित आप जो अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर पे ही आधारित यह प्रश्न था, और इसके लेखक आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिसका मृत्यु किस जगह हुआ? दिल्ली में हुआ था। आपने पिछले ये क्वेश्चन में देखा। अगले क्वेश्चन में चले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? यानी कि बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा बाई फुले थे, कौन थे? बताइए सभी लोग आपको आंसर, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। तो इस नंबर में भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? बताइए, इसका ऑप्शन सी नंबर यानी बी नंबर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगले कड़ी में अगले प्रश्न, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किस में बांध देती है? एक ही पेशे में, आजादी में, शिक्षा में, विदेश यात्रा में? बताइए सभी लोग क्या होगा? यानी कि एक ही पेशे में जाति प्रथा मुख्य रूप से हमारे समाज को बांधने का काम करती है। आपने इस चैप्टर का मतलब जो है सारांश के रूप में समझा होगा। नेक्स्ट सवाल में, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा कैसी है? लाभदायक है, अच्छी है, हानिकारक है, बहुत उपयोगी है? बताइए सभी लोग, इसका ऑप्शन सही नंबर यानी कि सी है, सी ऑप्शन सही है। और आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है। अगले नंबर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे, पेरिस गए थे, जापान गए थे, रूस गए थे? कहाँ गए थे? बताइए सभी लोग, इसका ऑप्शन नंबर सही यानी कि ए हो जाएगा, लंदन गए थे। 27 नंबर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण ये वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित किया है? 15 खंडों में, 19 खंडों में? यानी कि ये कुल मिलाकर के 21 खंडों में प्रकाशित करने का काम किए हैं। अगले कड़ी में देखें, 28 नंबर में, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, अमरकांत है, नलिल बिलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है? यानी कि ये बुद्धा एंड हिज धम्मा के लिए जो ये लेखक हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी कि है। उसके बाद अगले कड़ी में, जाति प्रथा के अनुसार पेशा चुनने की आजादी किसे नहीं होती है? अमीर को, गरीब को, मनुष्य को, मजदूर को? जाति प्रथा के अनुसार पैसा चुनने, यानी कि ये आपको कह रहा है कि मनुष्य को ये जाति प्रथा के अनुसार पैसा चुनने की आजादी नहीं होती है। उसके बाद अगले कड़ी में, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष कारण है, प्रमुख है, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं? यानी कि ये प्रत्यक्ष है और प्रमुख है। प्रत्यक्षम किम परमाणम, यही बातें होती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का ये प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। हमारे इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो अध्याय है, इसमें इन्हीं चीजों को उजागर करने का काम किया गया है। अगले कड़ी में, लेखक बेरोजगारी का मुख्य कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जाति प्रथा को, जनसंख्या को, गरीबी को? बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर सही? यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा जाति प्रथा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अगले कड़ी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के हिमायती थे? शोषित वर्ग के थे, अमीर वर्ग के थे, व्यापारी वर्ग के थे, सैनिक वर्ग के थे? बताइए, इसका ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा, शोषित वर्ग। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप लोग प्रयास रखिए कि आंसर क्विक आंसर देने का काम करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस जगेगा, और इससे आपको चैप्टर की समरी आपके मानसिक पटल पर छपी रहेगी। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना होगा। आप लोग डेली डेली कक्षा को ज्वाइन करिएगा। अब आपको 9:15 में या 9:30 बजे आपको कक्षाएं लाइव हो जाएगी। एमसीयू प्रैक्टिस ये सेट चल रहा है, जिससे आपको यह पुस्तक की मूल चीज़ें आपको बहुत कम समय में तैयारियां हो जाएगी। आप लोग डेली डेली इसको पढ़ के आएंगे। अगले कड़ी में देखें, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समाज पर,
मातृत्व पर उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ये सभी बोल रहा है, यानी कि ये सभी पर, स्वतंत्रता पर, ये क्षमता समता पर और भातृत्व पर, ये उपर्युक्त में जितने सारे आदर्श समाज पर ये कहता है। आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए, तो ये स्वतंत्र होना चाहिए, समता मूलक होनी चाहिए और भाईचारा होनी चाहिए। यानी कि ये कथन में जितने सारे ऑप्शन हैं सब इसके लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। अगले कड़ी में हु आर सुदराज यानी किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, मैक्स मुलर का, गुनाकर मूले का? बताइए, इसका ऑप्शन सही होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हु आर सुदराज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। अगले कड़ी में जाति पाती तोरक मंडल का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? 1935 में, 36 में, 37 में, 38 में? कब हुआ बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1936 में। अगले कड़ी में चले तो लाहौर का वार्षिक अधिवेशन क्यों नहीं हो पाया? दंगे के कारण, सहमति न बनने के कारण, बारिश के कारण, पुलिस के कारण? तो कह रहा है आपको ये लाहौर का वार्षिक अधिवेशन क्यों नहीं हो पाया, तो ये सहमति न बनने के कारण ये जो अधिवेशन था वह नहीं हो पाया था। इसी कारण से यह अधिवेशन स्थगित हो गया था, रुक गया था। आगे की ओर देखें, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मनुष्य की कार्य क्षमता कब बढ़ती है? जब उसे अपनी रुचि का काम मिल जाए। बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले कड़ी में जाति प्रथा में व्यक्ति का पैसा कब तय हो जाता है? जवानी में, बुढ़ापे में, गर्भधारण के समय ही, शिक्षा पूरी होने पर? यानी कि जब मनुष्य गर्भ में पल रहा होता है उसी समय उसका जाति कहिए मतलब व्यक्ति का पैसा, जाति प्रथा में व्यक्ति का पैसा जो क्या कहिए कौशल है उसको तय कर दिया जाता है। हमारे समाज की यह विडंबना कहिए। आगे, लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं बल्कि क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की रीति है, युद्ध की रीति है, व्यापार की रीति है, पूजा की रीति है? यानी कि सामूहिक जीवनचर्या की रीति है। यानी कि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं, यह सामूहिक जीवन जीने का एक रीति है, व्यवस्था है, तरीका है। अगले कड़ी में मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, गांधी जी को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को? बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले कड़ी में विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास है, समर्थन है, विरोध है, झगड़ा है? क्या होगा बताइए? हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए सही है और ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, करेक्ट आंसर आपको ए है। अगली कड़ी में संचारित का अर्थ क्या होता है? रुका हुआ, प्रवाहित, टूटा हुआ, गंदा? क्या होगा बताइए सभी लोग आंसर इसका आपको? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपको बहता हुआ, यानी कि प्रवाहित। संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित यानी कि बहता हुआ, अकॉर्डिंग टू आपको आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था, ईसाई धर्म को अपनाया था, सिख धर्म को अपनाया था? और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस धर्म को अपनाया था और इसी धर्म को अपना करके उसने इस पर आधारित एक पुस्तक भी लिखने का काम किया था, आप लोग को भली भांति याद होगा। अगले कड़ी में हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देती है? पूजा करने की, पेशा बदलने की, पढ़ाई करने की, खाना पकाने की? क्या करने का देता है? यानी कि पैसा बदलने की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म में यह चीजें क्या होता है, समाज में लोगों को बांध देता है। बाबा साहेब ने उच्चतर शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? न्यूयॉर्क और लंदन में, पेरिस और रोम में, टोक्यो और बीजिंग में, दिल्ली और कलकत्ता में? यानी कि इन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन और न्यूयॉर्क जैसे सिटी में गए थे। अगले कड़ी में श्रम विभाजन कैसा होना चाहिए? जाति पर आधारित, रुचि और कार्यकुशलता पर आधारित, जबरदस्ती, वंश पर आधारित होना चाहिए? क्या होगा इसका ऑप्शन समझ? यानी कि ये रुचि और कार्यकुशलता पर आधारित होनी चाहिए श्रम विभाजन, यानी कि श्रमिक का जो विभाजन होना चाहिए उसके इंटरेस्ट के आधार पे होनी चाहिए। अगले कड़ी में द अनटचेबल किसकी किताब है? अनटचेबल यानी कि छुआछूत, जो छुआछूत पुस्तक लिखने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद समाज में गतिशीलता होनी चाहिए या नहीं? हाँ होनी चाहिए, हाँ नहीं नहीं होनी चाहिए? क्या ऑप्शन होगा बताइए सभी लोग, आप लोग ये पता नहीं, यानी कि आपको ये ऑप्शन ए होगा, समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। कारण है
यदि आप बैठे रहेंगे या कोई काम नहीं करेंगे तो इससे आपके जीवन में प्रभाव होता है। आप किसी भी प्रकार से जीवन में आगे नहीं बढ़ने से आपको एक प्रकार से कहिए समय व्यर्थ जाता है, जिससे आपके जीवन में कमी आती है। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम क्या था? प्रचलित नाम जो था वह नाम बताइए। यानी कि भीमा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम प्रचलित नाम क्या है? भीमा है। अगले कड़ी में भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही आपको सरल प्रश्न और साधारण प्रश्न है। आप लोग भली भांति इसका आंसर जानते होंगे। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर से जुड़ा हुआ यदि सवाल और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या अगले चैप्टर का चाहिए तो सो बताइएगा। ध्यान रखिएगा, आप तैयारी करके आएंगे तो ही इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा इसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप प्रत्येक दिन होमवर्क के रूप में अगले चैप्टर नहीं, आपको इसी चैप्टर पे आधारित हम आपको अगले क्लास, कल की क्लास के लिए लेके आएंगे। इससे ये आज आपका यह सवाल बहुत ही साधारण सरल था, लेकिन कल का प्रश्न इससे आपको मॉडरेट मिलेगा, फिर इसके अगले दिन आपको हाई लेवल का प्रश्न मिलेगा। और इतना प्रश्न कर लेने के बावजूद आपको किसी प्रकार की परेशानी झेलनी नहीं होगी। आपको फुल तैयारी चैप्टर का हो जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको चैप्टर की कहानी का सारांश आपको याद होता हुआ चला जाएगा। आप लोग याद रखते चलिएगा इन चीज़ों को, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल पाए और आपको समय बच पाए। आज आपको विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। टेक्निकल इशू आ जाने के कारण इस प्रकार की चीज़ें आई। आप लोग थोड़ा सा लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। लेकिन आप लोग पढ़ाई जरूर कीजिएगा। अगले कक्षा के लिए आपको इसी चैप्टर से मॉडरेट प्रकार के प्रश्न आएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए कीजिएगा, और बेवजह फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक आपका अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादातर फोकस करके रखिए। धन्यवाद। आज आपका क्लास यहीं तक समाप्त होती है। शुभ रात्रि।